हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3। इसमें कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ठीक है, आल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनालिन ऑन नाइट्रेशन गिव्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनालिन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ये बना लो कि ये है अपना एनालिन NH2। क्लियर है ना। और आपको सबको पता है कि अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं तो हमें क्या जरूरत है, HNO3 और H2SO4 कैटलिस्ट। समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये HNO3 है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये NH2 को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। समझ में आ गया। तो एनालिन कैनॉट बी नाइट्रेटेड डायरेक्टली। समझ में आ गया, क्योंकि अगर नाइट्रेशन करवाओगे तो आपके पास में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। समझ में आ गया। इन एडिशन टू ये जो इसके नाइट्रो डेरिवेटिव्स मिलेंगे ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी मिलेंगे। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है ना। और दूसरा जो ये H2SO4 है ना, वो है एसिड, है ना। और इस एसिड की प्रेजेंस में ये NH2 क्या हो जाता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है। ठीक है, और प्रोटोनेटेड होने के कारण, जैसे अगर प्रोटोनेटेड हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH3 पॉजिटिव। समझ में आ गया। और NH3 पॉजिटिव कौन सा ग्रुप होता है बताओ, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण हमें कौन से प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। समझ में आ गया। और NH2 कौन सा ग्रुप था, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, मतलब स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो NH2 अगर इसका नाइट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, तो हमें मिलेंगे NH2। ठीक है, NH2 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 एक लगा दो NO2 ऑर्थो पे, एक लगा दो मेटा पे और एक लगा दो पैरा पे। ठीक है, और इनकी जो परसेंटेज है ना, वो भी देख लो। हमें जो पैरा वाला मिलेगा 51% लगभग। ठीक है, और ये मिलेगा हमें मेटा वाला 47% और ये मिलेगा ओनली 2% के लगभग। समझ में आ गया, है ना। ये क्लियर हो गया। ठीक है, और सर ये प्रोटोनेटेड किस तरह होता है वो भी देख लो। देखो इस तरह होता है, ये है एनालिन, है ना, और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो ये किस तरह रहता है, ऐसे रहता है। NH3 पॉजिटिव प्लस HSO4। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका नाइट्रेशन करवाओगे तो आपको पता है प्लस NH3 कौन सा ग्रुप है, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटेड, और ये कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग। तो इस कारण क्या हो जाए, हमारे पास सब्स्टिट्यूशियल अमाउंट वो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी मिलेगा। ठीक है, अब एक बच्चे ने बोला कि सर कोई जुगाड़ है क्या, यानी कोई ऐसी टेक्निक है क्या कि ये ऑक्सीडाइज्ड भी नहीं हो और हमें मेटा डायरेक्टिंग भी नहीं मिले, ओनली प्रोडक्ट पैरा ही मिले। मैंने बोला हाँ। ठीक है, तो अब वो देखते हैं नाइट्रेशन करने का तरीका, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी मिलेंगे ना, क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइज्ड कर देगा NH2 को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखो, ये हो गया NH2। ठीक है, इसका पहले वो करवा लो, असाइलेशन करवा लो, CH3COCl। ठीक है, अगर देखो इसको ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको इससे क्या करवाओ, CH3 असाइलेशन करवा दो, AlCl3। क्लियर है ना। तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, असाइलेशन से, ठीक है, असाइलेशन ये हो गया, देखो NHCOCH3। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या करेगा, ये कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, अब इसका HNO3 से करवा दो, HNO3 H2SO4। आराम से आपको क्या मिलेगा, मोस्टली NHCOCH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको
पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। दोस्तों ये ऑर्थो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण क्या होगा, मोस्टली मतलब जैसे 1% ये भी बन सकता है ऑर्थो वाला भी, लेकिन मोस्टली यही बनेगा, ठीक है, एनोड। अब इसको भी तो हटाना है क्योंकि वापस करना है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करवा दो इसका, HCl H2O हीट, ठीक है, और सेकंड में आपको करना हो OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास में ये बन जाएगा, सॉरी NH2 प्लस CH3CO नेगेटिव, क्लियर, ठीक है। अब एक चीज और रहेगी, सर एक बात और बता दो हमें कि ये क्या प्रोटोनेटेड नहीं होगा क्या इन ए प्रेजेंस ऑफ H2SO4? दोस्तों ये क्या है कि जो ये बेसिक है ना NH2, ठीक है, तो ये क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ, देखो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, देखो ये फिनाइल NHCOCH3, ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखना, देखो ये दो लोन पेयर है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इधर चलेंगे, ये इधर गया, ठीक है, इतना बेसिक नहीं रहेगा जितना पहले था, ठीक है, डबल बॉन्ड NHC 2 ठीक है, CH3, इसके पास में प्लस आ गया, इसके पास में नेगेटिव हो गया, ठीक है। इतना बेसिक नहीं है जितना पहले बेसिक था, जितना NH2 ग्रुप था, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखना कि इतना बेसिक तो नहीं है कि जितना पहले था, ठीक है, लेकिन स्टिल ये क्या है, अभी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब ये अभी भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आओ अपने, सेकंड पार्ट पे क्या रहा है, एनालिन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती इसके साथ में, दोस्तों देखो ये होती है कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है दोस्तों, ये देखो लोन पेयर हो गया, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन दोनों AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, AlCl3, ठीक है, तो AlCl3 क्या करेगा, ये ऐसे इसमें वो हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ऐसा NHElCl3, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, और NH2, क्लियर हो, ठीक है, NH2 है ना। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव हो गया ना, अब ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, और मेटा डायरेक्टिंग ये भी याद रखना दोस्तों, जो ये पांचों रिएक्शन है ना, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन और असाइलेशन, ठीक है, तो इन पांचों में जो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो स्लोएस्ट रिएक्शन है, मतलब सबसे स्लोएस्ट है इन पांचों में, समझ में आया, ये दोनों, ठीक है। तो देखो अगर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं बताओ, ये बताओ, एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और डीएक्टिविटी क्या करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मतलब जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑलरेडी स्लोएस्ट रिएक्शन है, ठीक है, और अगर उसके पास में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और लग गया ना, तो हमेशा याद रखना मेटा जो ग्रुप लग गया ना, तो जनरली डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के कारण क्या करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट अंडरगो, ठीक है, यानी मतलब ये नहीं कोई सा भी मेटा डायरेक्टिंग हो जनरली डज नॉट अंडरगो, क्योंकि देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑलरेडी स्लोएस्ट रिएक्शन, और अगर इस पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और लग गया, मतलब रिएक्टिविटी और भी डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो डज नॉट अंडरगो, क्लियर हो।